आज यानी कि 17 जुलाई 2026 आज का दिन इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी सेक्टर के लिए गेम चेंजिंग डे होने वाला है, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन का इनॉग्रेशन होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल इस हाइड्रोजन पावर ट्रेन के बारे में, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी इन दोनों का फोकस ग्रीन इनिशिएटिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन इस टाइप की चीज़ों पे काफ़ी रहता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता होगा कि इंडिया में एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑलरेडी चल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब हो गया, ग्रीन का मतलब हो गया एनवायरनमेंट फ्रेंडली, हाइड्रोजन मिशन जिसमें हमारा टारगेट है 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन ब्रीडिंग कैपेसिटी डेवलप करने का बाई 2030। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन हम बनाएंगे इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो उसका एक एग्जांपल है ये ट्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो है इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इसको भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप कहीं पे इसका नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे ये वर्ड जरूर यूज़ कर लीजिएगा, टूवर्ड्स सस्टेनेबल रेल मोबिलिटी। आप अभी जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी कुछ साल पहले तक का डीजल ट्रेन्स होती थी। हाल फिलहाल में हमने लगभग काफ़ी हद तक हमने इसको इलेक्ट्रिफिकेशन कर रखा है। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हमारे यहाँ, इलेक्ट्रिक रूट्स बहुत हो गए हैं, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है क्योंकि वो हमारे पावर प्लांट से आती है, और आप जानते हैं कि हमारे इंडिया की जो ज़्यादातर पावर जनरेशन है वो आज भी कोल बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं आज भी ट्रेन फॉसिल फ्यूल पे ही रन कर रही हैं। बस ये कि वो फॉसिल फ्यूल कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी से फिर जो है हमारी ट्रेन रन करती हैं। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन होने वाली है ये कम्प्लीटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ होता है। शुरू करते हैं वीडियो को। हाइड्रोजन पावर ट्रेन इज अ लोकोमोटिव दैट जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें कहीं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है, इसी के अंदर चेंबर होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ऑन बोर्ड, है ना, यूजिंग हाइड्रोजन। तो मान लीजिए कि ये ट्रेन है ना, ये हमारी ट्रेन है, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन स्टोर होगा और एक चैम्बर होगा जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट हो रही होगी। तो यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन इस चैम्बर में जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। उसी इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेगी हमारी ये ट्रेन। इट विल रन ऑन जींद सोनीपत सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है प्रीलिम्स के लिए आपके, याद रखिएगा। जींद हरियाणा में आता है, जींद सोनीपत सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, इस पे ये रन करेगी। With this, India joins a select group of countries exploring hydrogen powered rail transportation। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने भी हाइड्रोजन बेस्ड रेल ट्रांसपोर्टेशन पे अपने आप को एक्सप्लोर किया हुआ है, जैसे कि जर्मनी, जापान, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब इंडिया भी उस एलीट क्लब में आ गया है। आज के इनॉग्रेशन के बाद हम उस एलीट क्लब में आ जाएंगे। द ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार्स डीपीसीज एंड 8 ट्रेलर कोचेज। 8 कोच रहेंगे और 2 डीपीसी रहेंगे। डीपीसी ही मेन यूनिट होंगी इस ट्रेन की। अब इस ट्रेन के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है देख लेते हैं। उसके बाद ये मैंने पीआईबी से एक इमेज ली है ताकि आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं कि इसके पीछे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्योंकि हाईली न्यूज़ है तो चांसेस है कि इसके पीछे के प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आते हैं टेक्नोलॉजी बिहाइंड द ट्रेन। टेक्नोलॉजी क्या रहने वाली है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। अगर टर्म का नाम हम याद रखें तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग हाइड्रोजन। तो रिएक्शन होगी केमिकल, ठीक। और टेक्नोलॉजी क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं सेल टेक्नोलॉजी में, ठीक है। द प्राइमरी एनर्जी सोर्स इज प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, पॉलीमर मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। दिस इज अ फ्यूल सेल दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय रिएक्टिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अक्रॉस अ प्रोटॉन कंडक्टिंग परफ्लोरोसल्फोनिक एसिड PFSA पॉलीमर मेम्ब्रेन, ठीक। द प्रोसेस, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके लिए होने वाली है वो यही होने वाली है कि जो प्रोसेस ही अपने आप में इतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो सिर्फ वाटर वेपर है और हीट है। मतलब आप सोचिए कि कोई इंजन है जिसका बाई प्रोडक्ट क्या है, सिर्फ वाटर वेपर तो नुकसान है करेंगे नहीं, और हीट है, बस यही 2 चीज़ें बाई प्रोडक्ट हैं। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ से फ्यूल एंटर कर रहा है, एक्सेस फ्यूल आउट हो जा रहा है। फ्यूल मतलब हाइड्रोजन, कहीं यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज में होंगी ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर रही है। अब जैसा कि आप जानते हैं सेल में, क्योंकि हमने ऊपर देखा यहाँ पे ये सेल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सेल टेक्नोलॉजी है। तो सेल में दो चीज़ें होती हैं, हमारे पास होता है एक एनोड और एक कैथोड, ठीक। तो फ्यूल इनपुट आ गया हमारे पास, फ्यूल इनपुट में हाइड्रोजन आएगा और यहाँ से देखिए ऑक्सीजन ली जा रही है और यहाँ से अनयूज्ड एयर वापस निकल जा रही है। तो फ्यूल हमारे पास दो चीज़ें होंगी, हाइड्रोजन जो कि ग्रीन हाइड्रोजन होगा या किसी भी टाइप का हाइड्रोजन होगा, और ऑक्सीजन। इधर से हम हाइड्रोजन ले रहे हैं, इधर से ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये हमारी मेम्ब्रेन है जिसके बारे में हमने अभी बात किया है। ये एनोड है एंड ये कैथोड है। कैथोड ऑक्सीजन साइड रहेगा, एनोड हाइड्रोजन साइड रहेगा, ठीक है। अब देखिए एनोड हाइड्रोजन साइड है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होनी है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होना है। यहाँ पे जो H2 आया है ये कन्वर्ट होगा 2H प्लस और प्लस 2E माइनस। तो ये जो हाइड्रोजन के प्रोटॉन हैं ये और दो इलेक्ट्रॉन से निकल जाएंगे, H2 हमारा ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब ये जो प्रोटॉन बनेंगे ये सीधे हमारे ट्रैवल कर जाएंगे सेंट्रल इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। जो ये सेंट्रल इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन है इसकी तरफ ये प्रोटॉन चले जाएंगे। H प्लस दिख रहा है आपको, ये दो H प्लस दिख रहे हैं, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन है वो पास नहीं कर सकते मेम्ब्रेन को, दे आर फोर्स टू ट्रैवल थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। वो निकाल दिए जाएंगे एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। ये रहा एक्सटर्नल सर्किट हमारा, इसके थ्रू वो निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है हमारे। तो कैथोड पे जो ऑक्सीजन आ रही है वो हमारी मिक्स हो जाएगी 4H प्लस के साथ प्लस 4E माइनस के साथ और बन जाएगा हमारा 2H2O, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमने पास करा दिया था इसको यहाँ पे, और हाइड्रोजन जो है वो इस मेम्ब्रेन में चला गया था, ठीक। अब यहाँ से हमारा बाई प्रोडक्ट बन गया 2H2O। तो जो नेट बैलेंस इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बन जाएगी, जो फाइनल इक्वेशन बननी है वो है 2H2 प्लस O2। यहाँ से देखिए H2 आ रहा था तो 2H2 आ जाएगा और प्लस उसके साथ O2 कंबाइन हो जाएगा, बन जाएगा 2H2O। ये हमारी फाइनल रिएक्शन बननी है। इसमें सिर्फ हीट जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इस प्रोसेस से, और हमारा बाई प्रोडक्ट वाटर निकल आएगा, ठीक। फिर आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। द कंट्रीज लार्जेस्ट रेलवे हाइड्रोजन स्टोरेज। रेलवे का हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक है। ये कहाँ, और रीफ्यूलिंग फैसिलिटी कहाँ पे बनाई गई है? जींद हरियाणा में। ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, वन लाइनर में आ सकता है कि जींद हरियाणा में क्या बनाया गया है? लार्जेस्ट रेलवे हाइड्रोजन स्टोरेज एंड रीफ्यूलिंग फैसिलिटी। तो अगर इसे हम पूरे वीडियो से बात करें तो हमारे वन लाइनर क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला है कि किस रूट पे रन करेगी? जींद से सोनीपत रूट पे रन करेगी ये, ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ठीक। फिर तीसरा हम इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लें, इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, तो बाई प्रोडक्ट वाटर वेपर है और हीट है, ठीक है। और चौथा इसमें हमने रिएक्शन देख ली, रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। पांचवा ये है कि जो रेलवे का सबसे बड़ा स्टोरेज एंड रिफिलिंग फैसिलिटी ऑफ हाइड्रोजन है ये कहाँ पे बना है? जींद पे। अब मैं एक दो एडिशनल फैक्ट आपको बता देता हूँ इस ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, हाइड्रोजन पावर ट्रेन के बारे में। ये मैक्सिमम स्पीड 110 इसकी हो सकती है kmph पर। अभी इसको जो ऑथराइज़ किया गया है वो 75 kmph की स्पीड पे ऑथराइज़ किया गया है। ये 2600 पैसेंजर्स को एक बार में कैरी कर सकती है ट्रेन। और अभी बहुत शॉर्ट रूट, शायद 89 किलोमीटर का ये रूट है जिस पे ये रन करेगी। ये अभी एक टेस्ट चल रहा है एक तरीके से। फिर इसका कॉमर्शियल, जब ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएंगे तो कॉमर्शियल इसका एक हम रूप देख पाएंगे, लेकिन वो टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद ही है। लेकिन फ़िलहाल आज 17 जुलाई को इंडिया उस एलीट क्लब में शामिल होने जा रहा है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए और जो वन लाइन बताएं वो याद कर लीजिएगा, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में काम आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।